स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर अभी हमारा जून 2024 में होने वाला है, उस पेपर में लगभग 80 से 90 डेज लेफ्ट हैं। एक सेफ साइड के लिए मान लेते हैं कि 80 डेज हमारे पास बचे हैं इस पेपर के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 80 डेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि एक बेहतरीन ढंग से हम चीज़ों को याद कर सके, प्रैक्टिस कर सके और हमारा जो चांस है पेपर को क्रैक करने का उसको और ज़्यादा बढ़ा सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 80 डेज कैसे लेफ्ट है, अब देखिए आज 20 तारीख हो गई है, 11 दिन बचे हैं मार्च के, इसके बाद 30 दिन बचे हैं अप्रैल के और 31 दिन बचे हैं मई के, और मान लेते हैं जून में अगर 10 के बाद एग्जाम को हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो 10 दिन हम मान लेते हैं जून के। इस तरीके से हमारे पास 80 से 82 डेज लेफ्ट हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 80 दिन बचे हुए हैं। अब इन 80 डेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रिटेन कर सकें, याद कर सकें और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप कर सकें। तो यहाँ आपको पता ही है इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए आता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है। पार्ट ए का सिलेबस डिफरेंट है जबकि पार्ट बी और सी का सिलेबस लगभग सारा ही सेम है, बस क्वेश्चन का जो टाइप है वो अलग हो जाता है। यानी पार्ट ए को अलग से समझेंगे और पार्ट बी और सी के लिए हम अलग से समझेंगे। तो देखिए पार्ट ए जो है हमें पता है 30 मार्क्स का होता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इस पार्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, आपको ऐसा करना है कि कम समय में आप यहाँ से ज़्यादा मार्क्स को कैरी कर सके, मतलब यहाँ से निकाल सके। इसका तरीका क्या है कि देखिए अभी आपके पास 80 डेज लेफ्ट है। अगर आप 5 क्वेश्चन पर डे कर लेते हैं तो देखिए 80 दिन है, 5 क्वेश्चन आप रोज कर रहे हैं, यानी कि 400 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप एक सही ढंग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी तैयारी को बूस्ट अप कर सकता है, आपके मार्क्स जो गेन करने का तरीका है उसको बढ़ा सकता है। तो पार्ट ए बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि 5 क्वेश्चन आप रोज कर लें और सबसे पहले जो PYQs हैं उनको खत्म करें और जैसे PYQs खत्म हो जाते हैं सारे, तब आप कोई नया क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर किसी दूसरे पेपर के क्वेश्चन को उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि जो PYQs हैं, और उसमें भी कितना करेंगे आप, 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पार्ट ए में आए हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप और क्वेश्चन को देख सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो बात है कि 5 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं ये भी जरूरी बात है। जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी वीडियोस के थ्रू देखते हैं या फिर आप नोटबुक से देखते हैं, जैसे भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, तो क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत उसका आंसर आपको नहीं देखना है या फिर वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये आपको नहीं देखना है। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का ट्राई करना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इस तरीके से लगेगा कि हाँ कोई भी नया क्वेश्चन मैं देखता हूँ या देखती हूँ तो उसको मैं सोल्व भी कर सकती हूँ। नहीं होता है अलग बात है, आप तब उसकी देख सकते हैं कि उसका आंसर क्या है या फिर उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, उसको मैं किस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से उसको सोल्व कर सकती हूँ। बाई चांस नहीं आपसे होता है, कई बार आपने ट्राई किया है, तब जा करके आप उसका आंसर देखेंगे या फिर वो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए कुछ इस टाइप का तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है पार्ट ए के लिए। आज से ही मैं मान के चल रही हूँ आपने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाए हैं स्टार्टिंग से तो अभी से भी आप अगर 5 क्वेश्चन रोज पार्ट ए के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये है कि आपको 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं और दूसरी बात है कि किस तरीके से करने हैं, क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सबसे पहले खुद से सोल्व करने हैं, नहीं होता है फिर आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो ये 2 बातें पार्ट ए के लिए मोर देन इनफ है। आप इतना भी करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले दिन नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लेके चलना है। अपना टाइम फिक्स कर लीजिए पूरे दिन में कि किस टाइम आप कहाँ बैठकर इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। अपना दिन, और मतलब दिन तो ठीक है आपको हर बार करना ही है, अपना टाइम आप फिक्स करेंगे कि आज के दिन मैं इस समय और यहाँ बैठकर अपने 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से चीजें फिक्स हो जाएंगी तो ये भी चीजें फिक्स हो जाएंगी। ओके, तो पार्ट ए के लिए इतना काफी है। अब बात करते हैं पार्ट बी और सी के लिए। तो यदि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आई नो कि सिलेबस काफी वाइड है, चीजें अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई होंगी। लेकिन यदि आपका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सिलेबस आपने एक बार कवर कर लिया है, जैसे सेकंड अटेम्प्ट में किया होगा, थर्ड में किया होगा, तो सिलेबस तो आपका लगभग कंप्लीट है। अब बारी है कि आप उसको रिवाइज करें, रिकॉल करें। और यदि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करें, उसके बाद फिर चीजें आप आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको रिकॉलिंग करना स्टार्ट करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। रिकॉलिंग प्लस रिवीजन, पहले आप रिवीजन करेंगे यानी देख देख के आप चीज़ों को याद करेंगे, और जैसे आपको लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें याद हो गई हैं, फिर उसको अपने दिमाग में सेट करेंगे, दिमाग में उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो रिकॉलिंग प्लस रिवीजन होगा। और जिस यूनिट को आप रिवाइज कर रहे हैं तुरंत आपको उसके पीवाईक्यूज भी सोल्व करने हैं। पीवाईक्यूज को पेंडिंग में बिल्कुल मत रखना कि रिवाइज आज कर रहे हैं पीवाईक्यूज बाद में कर लेंगे, नहीं। जिस यूनिट को आप रिकॉल या रिवाइज कर रहे हैं तुरंत उसके पीवाईक्यूज को सोल्व कीजिए। अगेन पीवाईक्यूज के लिए आप 2018 से लेकर के 2023 तक टारगेट ले सकते हैं कि इतने क्वेश्चन तो मुझे प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ठीक है, 18 to 2023 तो रिवाइज कीजिए, सेम यूनिट को के पीवाईक्यूज कीजिए। और यदि आपका सिलेबस बाकी है तो आप आधा समय अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाइए। और यदि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं मान के चलती हूँ कि 4 से 5 यूनिट तो आपने कवर कर ही ली होंगी। और अगर ये यूनिट कवर कर ली है तो आप उनके लिए रिकॉलिंग और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अपने पूरे दिन में आधा टाइम रखिए आप लर्निंग का, यानी नई चीज़ों को पढ़ने का, नई यूनिट को आप पढ़ रहे होंगे, और आधा टाइम रखेंगे आप अपने जो आपने कर लिया है उसको रिवाइज, रिकॉल और प्रैक्टिस करने में। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है देखो उनके लिए तो बस कुछ और करना ही नहीं है, बस रिवाइज, रिकॉल, पीवाईक्यूज, रिवाइज, रिकॉल, पीवाईक्यूज। ठीक है, लेकिन सिलेबस पूरा अभी नहीं हुआ है तो आप आधा टाइम अपना लर्निंग में रखेंगे। टाइम आपके पास कितना है मैंने बता दिया है, 80 डेज है। अब जितनी भी आपको यूनिट टारगेट करनी है और जितनी आपकी बाकी है उसके हिसाब से आप दिनों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं अगर आपकी 8 यूनिट भी बची हैं तो आप 10-10 दिन का टारगेट लेके चलेंगे कि 10 दिन में मुझे ये कंप्लीट करनी है, फिर अगले 10 दिन में। कम है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अपना आप खुद देखिए कि कितना बाकी है और कितने दिन आपके पास हैं, तो किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे कि कितने टाइम में कितने यूनिट आपको कवर करनी है। यानी कि आप आधा टाइम अपना लर्निंग का रखेंगे, आधा टाइम आप रिकॉलिंग और सेम यूनिट के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि सबसे पहले मैं सारा सिलेबस पूरा करूंगा उसके बाद जाकर रिवाइज करूंगा। ऐसे आपका सिलेबस ही पूरा होगा, रिवाइज नहीं होगा। और एग्जाम में अगर आप रिवाइज, रिकॉल और प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पेपर बिल्कुल भी क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीजें रिकॉलिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस मांगती हैं। उनकी जरूरत है कि आपको ये चीजें आनी ही चाहिए। केवल सिलेबस पूरा करने से आप पेपर को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका सिलेबस पूरा नहीं भी हुआ है तो ठीक है, करना तो है सिलेबस पूरा, लेकिन ये नहीं कि आप पहले ऐसे सोच रहे हैं कि सारा सिलेबस ही पूरा हो जाए उसके बाद जाके हम प्रैक्टिस करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको आधा टाइम रखना है, जो आपने कर ली है यूनिट्स उनको रिवाइज, रिकॉल, प्रैक्टिस करने में, और आधा टाइम आप रखेंगे नई चीजों को याद करने में। और पार्ट ए के लिए तो मैं मान के चल रही हूँ 30 से 45 मिनट मैक्सिमम 30 से 45 मिनट आपकी लगेंगी केवल पार्ट ए के लिए, यदि आप 5 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी सारा समय आप पार्ट बी और सी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तरीका आपके सामने है, आप इसको एक बार ट्राई करें, ऐसा ही करना है आपको, जरूर आपको इससे फायदा मिलेगा। और इस तरीके से आप रिकॉलिंग, रिवाइज, पीवाईक्यूज और नई लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन लगता है अभी भी कि कुछ और डाउट हैं, चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।